हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ रिपेयर्स, रिन्यूअल और रेनोवेशन। ये हम एज ए पॉइंट ऑफ टैक्स ऑफ व्यू पढ़ेंगे, मतलब एज ए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि रिपेयर, रिन्यूअल और रेनोवेशन में हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं टैक्स से। वेयर एन एक्सपेंडिचर इज़ इनकर टू ब्रिंग ओल्ड एसेट इनटू न्यू एग्जिस्टेंस, मतलब जहाँ पे अपने एसेट्स में हम एक्सपेंडिचर करते हैं, किस लिए करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ओल्ड एसेट को कैसे कर सकें, न्यू एग्जिस्टेंस में ला सकें। ठीक है। इफ़ द रिप्लेसमेंट इज़ ओनली पार्ट्स, अगर हम सिर्फ एसेट्स में पार्ट कर रिपेयर्स करा देते हैं या रिन्यू करा देते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए वो होती है एक्सपेंडिचर फॉर सच रिप्लेसमेंट इज़ डिडक्टेबल। तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट जो होती है वो डिडक्टेबल प्रोवाइड कराती है। अब वो डिडक्टेबल हमारी गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कराती है, जैसे कि अगर हम अपनी इनकम शो करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी इनकम हुई है 1 लाख। 1 लाख में मैं बोलूँगी गवर्नमेंट को कि भैया मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है। कैसा एक्सपेंडिचर हुआ है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है। मैंने अपने कुछ पार्ट्स को, मशीनरी को बदलवाया है, इस वजह से मेरे इसमें से 40,000 की इनकम में, मतलब 1 लाख की इनकम में से 40,000 का एक्सपेंडिचर हो गया। अब आप मेरे से 1 लाख के ऊपर टैक्स ना लेके सिर्फ 60,000 के ऊपर टैक्स लो, इसलिए तो गवर्नमेंट बोलेगी ओके मैं आपको इस चीज़ का डिडक्टेबल प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको इस एक्सपेंडिचर का डिडक्टेबल प्रोवाइड कराऊँगी। ठीक है। लेकिन अगर हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं होल मशीनरी का, मतलब पूरी मशीनरी को ही रिप्लेस कर देते हैं, इस वाले इसमें क्या कर रहे थे, कंडीशन में हम सिर्फ कुछ पार्ट्स को बदल रहे थे, लेकिन इसमें हमने पूरी मशीनरी को ही बदल दिया। टू ब्रिंग अ न्यू एसेट इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब हम न्यू एसेट्स को एग्जिस्टेंस में लेके आ गए। द एक्सपेंडिचर विल नॉट बी डिडक्टेबल बीइंग कैपिटल इन नेचर। ये डिडक्टेबल क्या होती है, इसमें जो है ये कैपिटल नेचर का होता है। इस वजह से वो बोलती है गवर्नमेंट कि अब मैं आपको डिडक्टेबल प्रोवाइड नहीं करने वाली, अब मैं इस एसेट के ऊपर आपको डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करूंगी। डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32। डेप्रीशिएशन कैसे प्रोवाइड करती है, वो भी हमारे इनकम में से गवर्नमेंट जो है बेनिफिट या फिर डिडक्टेबल या फिर रिलीफ प्रोवाइड कराती है टैक्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारी मशीनरी थी या फिर हमारी इनकम हो रही है 2 लाख की, ठीक है। अब हमने बोलेंगे कि भैया हमारी मशीनरी के ऊपर क्या आ रही है, 20,000 की क्या आ रही है, हमारी डेप्रीशिएशन हो रहा है, तो बचे हुए अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेगी। इसमें भी आपको क्या प्रोवाइड कराती है, रिलीफ प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। ठीक है। सो ये क्या होता है हमारा, एक तो होता है जिसमें अगर हम पार्ट्स चेंज कराते हैं तो हमारा क्या होगा, गवर्नमेंट बोलेगी ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करूंगी मैं और आपको डिडक्टेबल प्रोवाइड करूंगी। लेकिन अगर हमारा पूरी मशीनरी चेंज करी जा रही है तो उसको बोलेगी गवर्नमेंट की ये कैपिटल नेचर में है, इसलिए मैं आपको इसमें डिडक्टेबल ना प्रोवाइड करा के, मतलब डेप्रिशिएशन प्रोवाइड कराऊंगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह मैं इसको ट्रीट नहीं करूंगी। ठीक है। फिर होते हैं हमारे डिडक्टेबल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स। अगर हमें रिपेयर्स पे हमारे एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं, इसमें फर्स्ट आता है वहाँ पे वेयर एन एसएससी यूज बिल्डिंग, मतलब कोई एसएससी क्या कर रहा है, टैक्स पेयर बिल्डिंग को यूज़ कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंटाइटल टू अ डिडक्शन। ऐसे उस वाले केस में जो हमारे बिजनेसेस होते हैं वो डिडक्शन के लिए एंटाइटल होते हैं। ठीक है। ऑन द अमाउंट पेड ऑन द अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स। फॉर एग्जांपल कि मैं कोई बिजनेस की बिल्डिंग, अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, और उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, उसके रिपेयर्स के लिए मैं कुछ पैसा पे कर रही हूँ, तो स्पेशल का मैं क्या ले सकती हूँ, गवर्नमेंट से डिडक्शन ले सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ शो कि मेरी इनकम इतनी है तो मेरा इतना एक्सपेंस आया है इसको रिपेयर कराने में, आप मेरे को डिडक्शन प्रोवाइड करो। ठीक है। आप सिर्फ मेरे से इस एक्सपेंस को हटा के मेरी इनकम में से इस पे टैक्स लो, इस पे पूरी इनकम पे टैक्स मत लो। ठीक है। ये ऐसा बोल सकता है एसएससी जो टैक्स पेयर है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ ही हैज़ टेकन बिल्डिंग ऑन रेंट। अगर उसने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, ही हैज़ टू बेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स टू द प्रीमाइसेस, ही इज़ एंटाइटल फॉर अ डिडक्शन अमाउंट पेड अकाउंट ऑफ सच रिपेयर्स अंडर सेक्शन 30। वो बोलता है कि भैया मैंने जो बिल्डिंग ली हुई है वो रेंट पे ली हुई है, अब मेरा जो भी रेंट का अमाउंट है या फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं उनके लिए भी मैं डिडक्शन लूँगा, या फिर उस बिजनेस या प्रीमाइसेस जो भी मैंने बिल्डिंग ली हुई है रेंट पे उसके लिए जो भी मैं उसके रिपेयर्स करा रहा हूँ उसके लिए भी मैं डिडक्शन लेने का पूरा हकदार हूँ, इसलिए मुझे डिडक्शन प्रोवाइड करो। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है आप अपने एक्सपेंस शो करो और हम आपको इसके लिए डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे अंडर सेक्शन 30।
नेक्स्ट होता है हमारा इफ़ एन एसएससी यूज़ एनी प्लांट मशीनरी फर्नीचर फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस, मतलब अगर कोई एसएससी टैक्स पेयर यूज़ कर रहा है मशीनरी को, प्लांट को या फिर फर्नीचर को अपने बिजनेस के लिए, तो वो भी एंटाइटल है डिडक्शन के लिए इन कंप्यूटिंग इनकम अमाउंट पेड ऑन द अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स 31। मतलब अगर उसके कोई प्लांट में, मशीनरी में, फर्नीचर में कोई वो रिपेयर्स लेके आ रहा है, मतलब रिपेयर्स करा रहा है उन चीज़ों की, सो उसके लिए भी वो डिडक्शन के लिए एंटाइटल है। गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है आप रिपेयर्स कराओ और मेरे को इनकम में से डिडक्शन हटा के मैं सिर्फ जो मेरा बचा हुआ पार्ट है, मतलब जो मैं डिडक्शन प्रोवाइड करूँगा सिर्फ इस एक्सपेंडिचर पे करूँगा, बाकी इनकम पे मैं आपसे टैक्स लूँगा। ओके, सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।